T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका से एक बड़ी हार और उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया है। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। तो आखिर इस नई टीम के पीछे की रणनीति क्या है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जी हाँ, खबरें तो यही कह रही हैं कि हार के बाद कप्तान काफी गुस्से में थे और उसी के चलते उन्होंने एक बिल्कुल नई टीम का ऐलान कर दिया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो चार प्लेयर इधर-उधर करने की बात नहीं है। ये टीम इंडिया की पूरी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ-साफ इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और कड़े बदलावों की नौबत आई ही क्यों? चलिए, सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं। वजह है सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली वो करारी हार। उस एक हार ने ना टीम इंडिया को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, जहां अब एक और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच करो या मरो वाला बन गया है और इसी प्रेशर ने जन्म दिया है एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी को। तो आखिर क्या है ये नई सोच? किस फलसफे पर ये पूरी टीम खड़ी की गई है? आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, अब मकसद सिर्फ मैच जीतना नहीं है, बल्कि एक खास अंदाज में डोमिनेट करके जीतना है। कप्तान सूर्या का मंत्र एकदम साफ है, फियरलेस क्रिकेट, मतलब बेखौफ होकर खेलो। इस टीम में युवा जोश और गहरे अनुभव का एक कमाल का मिक्सचर दिखेगा। बैटिंग इतनी गहरी है कि 8वें नंबर तक बल्लेबाज हैं और रणनीति पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक सिर्फ और सिर्फ अटैक। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। देखते हैं कि बल्लेबाजी में कौन से नए शेर दहाड़ने को तैयार हैं और किसका क्या रोल होने वाला है। ओपनिंग की जिम्मेदारी अब दी गई है एक नई और विस्फोटक जोड़ी को, ईशान किशन और संजू सैमसन। जरा सोचिए, एक तरफ ईशान किशन हैं जो पहली ही गेंद से बाउंड्री की तलाश में रहते हैं, गेंदबाज पर दबाव बना देते हैं, और दूसरी तरफ हैं संजू सैमसन जो अपने अनुभव से पारी को संभालते भी हैं और खराब गेंदों को सजा देना भी नहीं भूलते। ये आग और बर्फ का वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। ठीक है, ओपनर्स के बाद अब बात करते हैं सबसे अहम पोजीशन की, नंबर 3। और ये जिम्मेदारी मिली है युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? वो ना टीम के गिरगिट हैं। मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपना खेल बदल लेते हैं। अगर जल्दी विकेट गिर गए तो वो एंकर बनकर पारी को संभाल लेंगे, और अगर अच्छी शुरुआत मिली तो अटैकर बनकर रनगति बढ़ा देंगे। और हाँ, मिडल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ तो वो एक स्पेशलिस्ट हैं। ये खिलाड़ी टीम को जबरदस्त बैलेंस देता है। और नंबर 4 पर कौन? वेल, यहां कोई सरप्राइज नहीं, कप्तान खुद आ रहे हैं। जी हाँ, सूर्यकुमार यादव जो फ्रंट से लीड करेंगे। कप्तान सूर्या का फलसफा T20 को लेकर एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि T20 में दबाव लेने से ज्यादा जरूरी है दबाव बनाना, और वो ये काम बखूबी करते भी हैं। उनके 360 डिग्री बैटिंग किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने जैसी है। वो खुद सामने से आकर रिस्क लेते हैं और पूरी टीम को एक ही मैसेज देते हैं, डरो मत, अटैक करो। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी पर, नंबर 5। और यहां एंट्री होती है टीम के सबसे बड़े मैच विनर की, हार्दिक पांड्या। हार्दिक को सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक पूरा पैकेज है। बैट, बॉल, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी पावर हिटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनका अनुभव इस युवा टीम के लिए सोने पर सुहागा है। और फिनिशिंग का जिम्मा, अरे यहां तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धुरंधर हैं। नंबर 6 पर शिवम दुबे, जिनका एक ही काम है मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स पर टूट पड़ना। नंबर 7 पर आते हैं डेथ ओवर्स के किंग रिंकू सिंह, और इनको सपोर्ट करने के लिए नंबर 8 पर अक्षर पटेल, जो ये पक्का करते हैं कि बैटिंग लाइनअप कभी खत्म ही ना हो। मतलब साफ है, अटैक का मीटर कभी नीचे नहीं आने वाला। तो ये तो हुई बैटिंग की बात, जो सुनने में ही काफी खतरनाक लग रही है। लेकिन हम सब जानते हैं मैच सिर्फ बैटिंग से नहीं जीते जाते। तो देखते हैं कि बॉलिंग अटैक में क्या नयापन है। पेस अटैक की कमान है हम सबके फेवरेट जसप्रीत बुमराह के हाथों में, जो नई गेंद से भी खतरनाक हैं, और डेथ ओवर्स में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं। उनका साथ देने के लिए हैं अर्शदीप सिंह, एक ऐसा गेंदबाज जो अपने तेवर और रफ्तार से पावर प्ले में ही विकेट निकालकर खेल बदल देता है। लेकिन इस गेंदबाजी आक्रमण का असली एक्स फैक्टर वो है वरुण चक्रवर्ती। तो ये मिस्ट्री स्पिन आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो वरुण की गेंद को हाथ से पढ़ना बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन है।
गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और यही चीज़ उन्हें मिडिल ओवर्स का वो तुरुप का इक्का बनाती है जो रनों पर ब्रेक भी लगाते हैं और अहम पार्टनरशिप भी तोड़ते हैं। तो इस पूरी टीम को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, इन सब बदलावों का असली मतलब क्या है? वर्ल्ड कप के लिए ये टीम क्या पैगाम दे रही है? एक बात तो साफ है, ये प्लेइंग 11 सिर्फ एक मैच के लिए नहीं है। ये वर्ल्ड कप जीतने के इरादे का एक खुला ऐलान है। गहरी बल्लेबाजी, शानदार ऑलराउंडर्स और एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक, ये एक ऐसी रेसिपी है जो टीम इंडिया को हर सिचुएशन के लिए तैयार करती है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या कप्तान सूर्या की ये आक्रामक और सोची समझी रणनीति वो कर दिखाएगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? क्या ये टीम वर्ल्ड कप उठाएगी? इसका जवाब तो अब सिर्फ मैदान पर ही मिलेगा।